हे हाय गाइस, फिल्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, वेनम फ्रेंचाइज की जो फिल्में हैं आई हैं, एसएसयू की अगर मैं बात करूं, स्पाइडरमैन यूनिवर्स की बात करूं, तो फिल्में आई हैं, लेकिन उन पर मैंने ज़्यादा अपना रिएक्शन और रिव्यू नहीं दिया है, क्योंकि मैं कॉमिक बुक्स को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया करता था और मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा भी नहीं है। लेकिन हाल ही में जिस हिसाब से जो भी फिल्में मैंने देखी हैं, मार्वल की फिल्में हो या फिर सोनी की जो फिल्में हैं, और कोविड के टाइम तो बहुत सारी फिल्में मैंने देख ली है, मार्वल्स के तो वेब सीरीज भी मैंने देख ली है, तो इस हिसाब से काफ़ी नॉलेज हो गया है, काफ़ी मतलब फॉलो करने लग गया। तो इस हिसाब से मैं थर्ड पार्ट की मैं बात करूँ, वेनम की अगर मैं बात करूँ, जो द लास्ट डांस जिसे लोग कह रहे हैं, तो मैं देखना चाहता था। ये वेनम ट्रिलॉजी की कह रहे कि ये आखिरी फिल्म अब है या नहीं है, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा, और बता भी दूंगा तो हो सकता है आपके लिए स्पॉइलर हो जाए, तो मैं ज़्यादा रिवील ना करते हुए अपनी बातें ज़रूर रखूंगा कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी है। ठीक है, तो पहली बार मैं वेनम के किसी फिल्म का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, वेनम फ्रेंचाइज की। तो जो लास्ट फिल्म है वहां से डॉट कनेक्ट करते हुए मैं आगे अपना ओपिनियन जरूर दूंगा, और क्या होप थी उसको भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। तो आपने जब लास्ट फिल्म देखी थी, वहां पर हमने देखा था कि मलिगन है, उस वो पता चलता है कि वो जिंदा है और उसकी जो आंखें हैं वो चमक रही होती, ब्लू कलर में चमक रही होती। ठीक है, उसके अलावा ये भी देखते हैं कि एडी ब्रॉक और वेनम जो है वो भगोड़े हो चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, और किसी अनजानी सी जगह में अपना वैकेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर बाद में मिड क्रेडिट सीन भी हम देखते हैं, जहां पर पता ये चलता है कि वेनम और एडी जो है एक टीवी में न्यूज़ देख रहे होते हैं, और पता चलता है कि स्पाइडरमैन जो है उसका जो आइडेंटिटी है रिवील हो गया, कुछ ऐसा दिखाया जाता है। और जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमारे मन में कई सवाल खड़े होते हैं, और एक होप सी बढ़ जाती है कि यार हाँ, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वहाँ पर हम स्पाइडरमैन को देखने वाले हैं। क्योंकि यार हम तो पक्के तौर पर कह रहे थे कि स्पाइडरमैन होगा ही होगा, सरप्राइज तो होगा ही होगा, क्योंकि यार सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स है और स्पाइडरमैन यहाँ पर तो होना ही चाहिए। लेकिन मैं आपको कहूँगा, निराश हुआ हूँ मैं। अब स्पाइडरमैन दिखाया गया है या नहीं दिखाया गया है ये मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि निराश हुआ हूँ मैं। तो स्टोरी की अगर मैं बात करूँ इस फिल्म की, तो यहाँ पर नल की एंट्री हो जाती है। ठीक है, और जो शुरुआत होती है एकदम भयानक तरीके से होती है। फिल्म की जो शुरुआत होती है ना, नल और वहाँ की जो दुनिया होती है, क्रिएचर्स जो होते हैं, अंधेरापन होता है, वहाँ से शुरुआत होती है। हमारी एक्सपेक्टेशन तो वो यार कुछ अलग ही लेवल पे हो जाती है, और वहाँ से फिर फिल्म की शुरुआत होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर नल को तलाश है वेनम की। वेनम जो एक सिम्बियोट है, और उसके पास कुछ अलग सी चीज है जिसे नल हासिल करना चाहता है। तो यहाँ पर वो पार्ट है, उसको एम्फेसिस करके बताया जा रहा है। उसके लिए वो जो अपने जो भी हंटर्स है, अपने जो क्रिएचर्स है, उनको भेजता है और उनके लिए दरवाजा खोल देता है, और जहां पर भी वेनम दिखाई दे रहा है उसको लेकर आओ, ऐसा वो कह देता है। ठीक है, तो हंटर्स जो है वेनम की तलाश में होते हैं। तो वेनम जो है अपने होस्ट एडी के साथ अपना अपना मस्त में जिंदगी जी रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। तो बाद में जब वेनम और एडी एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, कुछ अलग ही लेवल के तरीके से ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहां पर जब वेनम है अपने पूरे फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जो अपने होस्ट एडी के साथ कन्वर्ट हो जाता है पूरी तरह से, तो उसके मौजूद होने का जो सिग्नल है उन हंटर्स को पता चल जाता है, उन क्रिएचर्स को पता चल जाता है। और क्रिएचर्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ अलग तरीके से क्रिएचर्स बनाए गए हैं, और इस शेप में बनाए गए हैं जैसा लगता है कि कुछ कुछ फिल्मों में मैंने, हॉलीवुड की कुछ फिल्मों में मैंने देखे हैं। तो कुछ अलग तो नहीं था उनका जो लुक था, लेकिन ठीक है एक हिसाब से। लेकिन वो जो क्रिएचर्स हैं, कहा यह जा रहा है कि जो सिम्बियोट्स है उसका अपग्रेडेड वर्जन है जिसे नल ने ही बनाया। ठीक है, तो वो शिकार करना चाहता है वेनम का, लेकिन बाद में वेनम को पता चल जाता है। फिर बाद में एडी जो है, वेनम जो है, बचते बचाए फिरते रहते हैं, मारे फिरते रहते हैं। ठीक है, अब इसी स्टोरी लाइन पर, इसी प्लॉट पर ये पूरी की पूरी ज़्यादातर ये फिल्म चल रही है। ठीक है, पूरी की पूरी फिल्म चल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर वेनम की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ अकेले वेनम की बात नहीं हो सकती। वेनम तो एक सिम्बियोट है, और सिम्बियोट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे सिम्बियोट है ना। तो यार तो यहाँ पर आप देखोगे कि अलग अलग सिम्बियोट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये चीज़ उतनी भी ज़्यादा खास नहीं थी, लेकिन हाँ, लेकिन कम से कम दिखाया तो ये मैं मान सकता हूँ। क्योंकि सेकेंड पार्ट की मैं बात करूँ तो कार्नेज को बताया गया था, यहाँ पर कुछ अलग अलग सिम्बियोट भी बताए गए हैं, और ये वही सिम्बियोट है जो एक हिसाब से फजिटिव है, भागे हुए हैं, अपने बॉस से भागे हुए हैं। उनका बॉस कौन है आपको पता ही है। तो यहाँ पर अर्थ में है, और यहाँ पर अगर हैं
तो कुछ अलग ही सिचुएशन में है। अब क्या सिचुएशन है वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी ज़्यादातर मैं अगर बताने जाऊँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। तो एक हिसाब से मैं बताना चाहूँगा फिल्म कैसी है। तो फिल्म का जो प्लॉट है, स्टोरी लाइन है, वो कुछ ज़्यादा आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं बोल सकता हूँ मैं। हाँ, एक हिसाब से इंटरेस्टिंग कोई स्टोरी लाइन नहीं, कहानी उतनी ज़्यादा बड़ी या ख़ास नहीं है। एक सिंपल सी स्टोरी है, बचते बचाए फिरना है। और उसके बाद जैसे कि टाइटल है लास्ट डांस, तो लास्ट डांस की अगर मैं बात करूँ तो क्या वेनम का ये लास्ट हो सकता है, वेनम की ये आखिरी फिल्म हो सकती है। वेनम जो सिम्बियोट है और जो हमारे टॉम हार्डी हैं जो इस फिल्म के जो हीरो है, क्या उनकी भी लास्ट फिल्म हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर वे में अगर देखा जाए तो फिल्म का टाइटल डाला गया है, लेकिन क्या एक्चुअली में होगी वो आपको फिल्म देखना पड़ेगा। लेकिन एक हिसाब से हो भी नहीं सकता है या हो सकता है। चलो अब मैं देखो ये ना मार्वल की जो फिल्में होती है या फिर हमारे ये सोनी की फिल्म ले लो, तो यार ज़्यादा कुछ अगर मूवी रिव्यू में अगर बता दे तो स्पॉइलर की तरह वो कंसिडर किया जाता है, तो मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता। और मैं इसीलिए मैं ज़्यादातर मार्वल की फिल्मों का रिव्यू करने के लिए मैं बचता फिरता हूँ। लेकिन यार बहुत दिन हो गया मार्वल की किसी फिल्म को लेकर रिव्यू करना, तो यार यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी उस पर ये फिल्म खरी नहीं उतरी है। हाँ, लेकिन जिस हिसाब से फिल्म के अंदर आपको मैं बता दूँ, फिल्म के अंदर 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, ठीक है। तो मिड क्रेडिट सीन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मज़ेदार मिड क्रेडिट सीन है। और लास्ट में जो दिखाया जाता है, जो पूरा टाइटल वेटल हो 12 मिनट का टाइटल होता है, जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद वो जो दिखाया जाता है, वो क्यों दिखाया गया वो क्रेडिट सीन मुझे समझ में नहीं आया, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल हाँ, होप तो अभी भी बनी हुई है कि जो हम सिम्बियोट की जो बातें कर रहे हैं उससे रिलेटेड, क्योंकि देखो हमने जो भी मार्वल की फिल्में देखी हैं, एमसीयू की जो हमने फिल्में देखी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, अलग अलग लेवल पर आप उसको आप इन्हांस करते हुए फिल्म की कहानी को, प्लॉट को आप हमारे सामने रख सकते हो, ठीक है, अलग अलग तरीके से। यहाँ पर सिम्बियोट की अगर मैं बात करूँ यार, तो इनमें भी बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। अलग अलग लेवल पर अलग अलग प्लॉट क्रिएट किए जाए अलग अलग सिम्बियोट के साथ। ये सिम्बियोट ऐसे सिम्बियोट है, एक पैरासाइट है ना एक हिसाब से, और जब किसी होस्ट के साथ वो मर्ज होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, तो कुछ अलग ही चीज़ क्रिएट होता है। तो यार इसमें बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। इसको लेकर अलग अलग चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। इनफैक्ट स्पाइडरमैन यूनिवर्स नाम दिया गया है और उसमें वेनम डाला गया है। मेरे ख्याल से वेनम नहीं, सिम्बियोट का यूनिवर्स क्रिएट हो सकता है, मैं एक्चुअली में बोलूँ तो यार वेनम का आपने 3 फिल्म आपने देख लिया है। अब क्या वेनम नेक्स्ट में भी हो सकता है, क्या अगली फिल्म में भी हो सकता है, क्या ये आपको मैं हो सकता है एक्सप्लेनेशन का मौका मिले मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने का, तो मैं उसमें ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों ये एक हिसाब से एक वन टाइम वॉच एटलीस्ट तो मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि फिल्म में आप देखो कि लास्ट के जो 25 मिनट्स हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, अच्छा लगा मुझे। हाँ, अलग अलग सिम्बियोट है, वो अपने होस्ट के साथ आते हैं और होस्ट भी लगातार चेंज होता है और अलग अलग एक्शंस दिखाए देते हैं। और जो सिम्बियोट्स हैं ना, उनके बीच में जो अंतर है वो भी साफ पता चलता है कि ये कलर वाला ये अलग सिम्बियोट है, उसके पास अलग पावर है, अलग उसके मतलब बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो हमें देखने को अच्छा लगता है, ठीक है। तो लास्ट 25 मिनट्स अमेजिंग, वहाँ पर पैसा वसूल हो जाता है। लेकिन ओवरऑल फिल्म जब से शुरू होती है और स्टार्टिंग में तो गर्म कर देते हैं, लेकिन बाद में ठंडा ठंडा हम होते जाते हैं, लेकिन लास्ट के 25 मिनट्स में वापस हम गर्म हो जाते हैं। तो ठीक है, वन टाइम वॉच मैं बोल सकता हूँ दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मैं एक हिसाब से ये बोल सकता हूँ कि अब बस हो गया। सोनी जो मेकर्स है उनको मैं कहना चाहूँगा बस हो गया। वेनम के नाम पर जो स्पाइडरमैन का जो लालच दिया जा रहा है और स्पाइडरमैन को लेकर जो होप दी जा रही है, वो अब एक्चुअली में अगर आप वेनम बना रहे हो तो वेनम के हिसाब से कुछ वेनम ने सिम्बियोट के हिसाब से कुछ अलग ही क्रिएट कर दो, मतलब मैं इसका एक अलग ही यूनिवर्स बना दो, मैं ऐसा कहना चाहूँगा। और मेरे ख्याल से मेकर्स ऐसा सोच भी रहे जिस हिसाब से नल को दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पर अगर नल की मैं बात करूँ तो नल वही है जिन्होंने सिम्बियोट्स को क्रिएट किया है। तो
अगर मैं सिम्बियोट की अगर मैं बात करूँ और नल आ जा रहा है तो कुछ अलग लेवल पे चीज़ों की शुरुआत होगी यार। ठीक है, जैसे मार्वल्स में आपने थैनोस को आपने देख लिया था और वहाँ से फिर बाद में पता चलता है कि अलग अलग चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर भी ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि नल बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है। ठीक है, तो वहाँ से शुरुआत होगी और ये एक ये फिल्म मैं इस हिसाब से कंसिडर करूँगा कि हाँ, जो सिम्बियोट्स को लेकर जो यूनिवर्स बनाए जाएंगे, ठीक है, वो उसकी जो शुरुआत होनी चाहिए ना, यहाँ से वो बिल्डअप होता है ना, वो इस फिल्म से दर्शाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल से ये फिल्म मैं एक बिल्डअप की तरह ले सकता हूँ कि इसके बाद जो सिम्बियोट्स का जो यूनिवर्स के तौर पर जो दिखाया जाएगा वहाँ से शुरुआत होने वाली, ऐसा मैं कंसिडर कर सकता हूँ। हालांकि इस फिल्म को अगर आप देखने जा रहे हैं तो जा सकते हैं, लेकिन उतना एक्सपेक्टेशन तो पूरा मेरा नहीं हुआ है, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आई होप कुछ हद तक मैंने इस SSU यूनिवर्स की इस फिल्म को, वेनम की इस फिल्म को लेकर मैंने अपना ओपिनियन रखा है। आई होप मैंने कुछ हद तक सही बातें या फिर कनेक्टिंग बातें मैंने करने की कोशिश की है। ठीक है, और कहीं पर मेरे से अगर गलती हो रही तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। थैंक यू, बाय।